हेलो दोस्तों, नॉलेज कॉर्नर में आपका स्वागत है। तो लेकर आ चुके हैं एक नई जॉब की अपडेट जो सीधे निकल के आ रही है इंडिया मेटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, आईएमडी के तरफ से प्रोजेक्ट स्टाफ की रिक्रूटमेंट निकाली गई है। अलग अलग 134 वैकेंसीज निकाली गई है दोस्तों। तो चलिए आगे इस वीडियो में जान लेंगे इस वैकेंसी से रिलेटेड हर एक इंपॉर्टेंट डिटेल्स जो आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है। वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा दोस्तों, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं इसकी ऑर्गेनाइजेशन की डिटेल्स। पोस्ट नेम देख सकते हैं प्रोजेक्ट साइंटिस्ट E321, साइंटिफिक असिस्टेंट, एडमिन असिस्टेंट। टोटल वैकेंसी देख सकते हैं 134। सैलरी पे स्केल की अगर बात करें तो 29,200 से शुरू होगा इसका बेसिक पे, जो कि जाएगा 1,23,100 प्लस HRA, हाउस रेंट अलाउंसेस। जॉब लोकेशन दिल्ली, पुणे और एनीवेयर इन इंडिया एज पर रिक्वायरमेंट। एप्लीकेशन 24 नवंबर से शुरू होगा जिसका आखिरी डेट 14 दिसंबर 2025 का दिया गया है। एप्लीकेशन मोड इसका ऑनलाइन रहने वाला है। बात कर लेते हैं इसकी वैकेंसी की ब्रेकडाउन की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पोस्ट नेम एंड नंबर ऑफ वैकेंसी का 2 कॉलम बनाया गया है। प्रोजेक्ट साइंटिस्ट E 1 वैकेंसी, प्रोजेक्ट साइंटिस्ट 3 13 वैकेंसी, प्रोजेक्ट साइंटिस्ट 2 29 वैकेंसी, प्रोजेक्ट साइंटिस्ट 1 64 वैकेंसी, साइंटिफिक असिस्टेंट 25 वैकेंसी, एडमिन असिस्टेंट 2 वैकेंसी, टोटल वैकेंसी 134। बात कर लेते हैं इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, जहां सबसे पहले हम जानेंगे इसकी एजुकेशन वाइज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। प्रोजेक्ट साइंटिस्ट E321 कैंडिडेट मस्ट हैव एन MSc डिग्री इन फिजिक्स, मैथमेटिक्स, मेटेरोलॉजी, एटमॉस्फेरिक साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सेट्रा और a BTech BE degree in relevant subjects from a recognized university with at least 60% marks. Note: specific discipline vary by post code, so please check the PDF for your exact stream. साइंटिफिक असिस्टेंट की अगर बात कर लें, मस्ट हैव अ बैचलर्स डिग्री इन साइंस विद फिजिक्स एज वन ऑफ द सब्जेक्ट्स और अ बैचलर्स डिग्री इन कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर एप्लीकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स, IT और अ रिलेटेड इंजीनियरिंग फील्ड। एडमिन असिस्टेंट की अगर बात कर ले, मस्ट हैव अ बैचलर्स डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट एंड मस्ट हैव पास्ड अ कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट। एक्सपीरियंस की अगर बात कर ले दोस्तों, एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट भी यहाँ पर दी गई है। प्रोजेक्ट साइंटिस्ट E 11 years of experience in research and development, project scientist 3 7 years of experience in R&D, research and development or relevant field, project scientist 2 3 years of experience in research and development field, project scientist 1 no essential post qualification experience is specified in the notification for this post. साइंटिफिक एंड एडमिन असिस्टेंट की अगर बात कर लें, नो प्रायर एक्सपीरियंस इज लिस्टेड एज एन एसेंशियल रिक्वायरमेंट। एज लिमिट की अगर बात करें तो इसका एज कैलकुलेट 14/12/2025 के अकॉर्डिंग किया जाएगा। प्रोजेक्ट साइंटिस्ट E मैक्सिमम एज 50 ईयर्स, प्रोजेक्ट साइंटिस्ट 3 45 ईयर्स मैक्सिमम एज, प्रोजेक्ट साइंटिस्ट 2 40 ईयर्स मैक्सिमम एज, प्रोजेक्ट साइंटिस्ट 1 35 ईयर्स मैक्सिमम एज, साइंटिफिक असिस्टेंट 30 ईयर्स मैक्सिमम एंड एडमिन असिस्टेंट 30 ईयर्स मैक्सिमम एज। SC/ST के लिए एज रिलैक्सेशन दिया गया है 5 साल का, OBC के लिए 3 साल का एज रिलैक्सेशन इसमें भी दिया गया है। सैलरी एंड बेनिफिट्स की अगर बात कर ले दोस्तों तो देख सकते हैं ब्रेक डाउन दिया गया है। प्रोजेक्ट साइंटिस्ट E ₹1,23,100 प्लस हाउस रेंट अलाउंसेज, प्रोजेक्ट साइंटिस्ट 3 78,000 plus house rent allowances, project scientist 2 67,000 plus house rent allowances, project scientist 1 rupees 56,000 plus house rent allowances, scientific assistant 29,200 plus house rent allowances, admin assistant rupees 29,200 plus house rent allowances. Plus HRA is significant benefit as house rent allowances will be paid extra, which depends on the city of posting. Furthermore, the notification specified a valuable perk for project scientist position, an increment of 5% for every 2 years of experience subject to a performance review. बात कर लेते हैं इसकी सिलेक्शन प्रोसेस की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहले स्टेप 1 स्क्रीनिंग ऑफ एप्लीकेशन। As per the notification, if a large number of applications are received, the IMD will screen and restrict the number of candidates called for an interview to reasonable limit. The shortlisting will be based on number 1 meeting the essential qualification and age limit, जो इसका basic educational criteria दिया गया वो, completeness of the application, desirable qualification and experience, consistent academic performance. स्टेप 2 इंटरव्यू का होने वाला है। द फाइनल सिलेक्शन ऑफ द कैंडिडेट हु आर स्क्रीन्ड इन विल बी बेस्ड ऑन देयर परफॉर्मेंस बिफोर द सिलेक्शन बोर्ड। द नेम्स ऑफ कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड फॉर द इंटरव्यू विल बी डिस्प्लेड ऑन द ऑफिशियल IMD वेबसाइट।
प्लीज़ नोट दैट नो TA विल बी पेड फॉर अटेंडिंग द इंटरव्यू। ऑफिशियल वेबसाइट जो भी रहेगी इसकी मैं लिंक आपको डायरेक्ट आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ से गो थ्रू कर सकते हैं। बात कर लेते हैं इसकी इंपॉर्टेंट डेट की, तो एडवर्टीजमेंट डेट 15 नवंबर 2025 का दिया गया है। ऑनलाइन एप्लीकेशन 24 नवंबर से शुरू होगा। आखिरी डेट 14 दिसंबर 2025 का दिया गया है। इंटरव्यू डेट अभी तक इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे मेंशन नहीं की गई है। एप्लीकेशन फ़ी की अगर बात करें दोस्तों, तो इसका कोई भी एप्लीकेशन चार्जेस नहीं लिया जाएगा किसी भी कैटेगरी के लोगों के लिए। तो ये रही दोस्तों इस वैकेंसी से रिलेटेड हर एक इंपॉर्टेंट डिटेल्स जो आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी था। जो भी इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन में इंपॉर्टेंट डिटेल्स दी गई थी वो सारी मैंने वन बाय वन कवर कर ली है। फिर भी अगर आपको कोई फर्दर डाउट है दोस्तों तो मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में मैं आपको इसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ से भी जाके गो थ्रू कर सकते हैं। नॉलेज कॉर्नर की तरफ से अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी दोस्तों तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, साथ ही अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं एक नई गवर्नमेंट जॉब की अपडेट के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद।